दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहते हैं जब जब इस धरती पर डर, दुख और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान खुद चलकर आते हैं। और आज की ये कहानी है उसी भगवान की जो माखन भी चुराते थे, बांसुरी भी बजाते थे और ज़रूरत पड़ने पर पूरी सृष्टि का मार्गदर्शन भी करते थे। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की कथा, एक ऐसी कथा जो कहानी की तरह है लेकिन हर शब्द जीवन की सच्चाई सिखाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं बहुत बहुत पहले, उस समय में जब मथुरा नगरी डर के साए में जी रही थी। मथुरा में एक राजा था, नाम था कंस। ताकत उसके पास थी लेकिन दिल में दया नहीं थी। लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। मंदिर सूने पड़े थे और प्रार्थनाएं आहों में बदल चुकी थीं। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा अपनी सीमा पार कर लेता है तो रोशनी खुद चलकर आती है। भाद्रपद महीने की अष्टमी की रात थी। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मथुरा की जेल में देव की माता की आंखों से आंसू बह रहे थे। कंस उनकी 7 संतानों को पहले ही मार चुका था। तभी अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, बारिश थम गई। उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी मुस्कान में शांति थी और आंखों में पूरा ब्रह्मांड। दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने उस नन्हे चमत्कार को उठाया और यमुना पार चल पड़े। यमुना उफान पर थी, लहरें ऊंची थीं। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण के चरण जल को छूने लगे, यमुना माता झुक गईं। रास्ता अपने आप बन गया, मानो नदी कह रही हो, मेरे प्रभु आपका स्वागत है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक नन्हा बालक पलने लगा। नाम था कन्हैया। वो माखन चुराता, मटकी फोड़ता और ग्वालों के साथ शरारत करता। पर अजीब बात तो ये थी, जहाँ कृष्ण हंसते वहाँ दुख भाग जाता, जहाँ कृष्ण रोते वहाँ पत्थर दिल भी पिघल जाते। यशोदा मैया ने एक दिन उसे माखन खाते पकड़ लिया। गुस्से में बोली, कान्हा मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, मैया ने देखा पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, तारे, सभी कुछ उस नन्हे मुंह के अंदर थे। यशोदा कांप गई, पर अगले ही पल कृष्ण मुस्कुराए और मैया सब भूल गईं। यमुना में एक भयानक नाग रहता था जिसका नाम था कालिया नाग। उसका जहर इतना तेज था कि पानी काला हो गया था। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन कृष्ण नहीं। वो सीधे नदी में कूद पड़े और कालिया ने उन्हें जकड़ लिया। सब रोने लगे, पर अकेले ही अगले पल श्री कृष्ण कालिया के फन पर नाच रहे थे। नाग हार गया, उसने क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया। संदेश साफ था, शक्ति से नहीं, करुणा से विजय मिलती है। इंद्रदेव के अहंकार से जब भारी वर्षा हुई तो पूरा गोकुल डूबने लगा। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रातें पूरा गोकुल सुरक्षित रहा। इंद्रदेव झुक गए और कृष्ण बोले, अहंकार चाहे देवता का हो या मानव का, विनाश हमेशा लाता है। वृंदावन में एक आत्मा थी
जिसका नाम था राधा। राधा और कृष्ण का प्रेम सामान्य प्रेम नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहाँ शब्द नहीं सिर्फ अनुभूति थी। कृष्ण की बांसुरी बजती और राधा की आत्मा थिरक उठती। ये प्रेम सिखाता है सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। समय बदला, कृष्ण राजा बने पर हथियार नहीं उठाया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन रो पड़े अपने ही लोगों को सामने देखकर। तब कृष्ण बोले, डर मत अर्जुन, कर्म से भागना पाप है। और उसी क्षण जन्म हुआ श्रीमद् भगवद गीता का। कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, पर विश्वास रखो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आज भी जब आप अकेले होते हैं, जब आंसू बहते हैं, जब रास्ता नहीं दिखाई देता, तो समझ लेना कृष्ण आपके पास ही हैं। बस एक बार दिल से कहो, हे कृष्ण। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें। जय श्री कृष्ण।